बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में प्रोग्राम है हम और हमारे मसले। कोरोना वायरस जिसने चीन से आगाज लिया और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के बाद आलमी वबा का दर्जा हासिल किया, और अब ये एक मरतबा फिर इसकी जो थर्ड वेव है ये पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। और इसके बाद अब हुकूमत एक मरतबा फिर लॉकडाउन की जानब आ रही है। दिन ब दिन किसी न किसी तरह किसी न किसी प्लेटफॉर्म से कुछ न कुछ मुल्क के हिस्सों को बंद किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों में 7 इजलास को बंद किया गया और उनके तालीमी इदारों, शादी हाल्स में तमाम मामलात हैं, वहां पर जो कारोबारी मराकज हैं उनको दिन ब दिन बंद किया जा रहा है। जिस तरह ये वेव मजीद फैलती जा रही है, शहरियों की जानब से गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है, उसी तरह कोरोना वायरस के से बचाव के लिए हुकूमत की जानब से भी पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह ये थर्ड वेव मजीद फैलेगी, दोबारा मुल्क लॉकडाउन की जानब आएगा। साबका जब कोरोना आगाज हुआ तो उस दौरान जब 6 माह के लिए मार्किस को बंद किया गया, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें मुल्क को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हुकूमत मुतवक्का तौर पर मजीद दोबारा मार्किस को, शादी हाउस को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बंद करती है तो मजीद क्या नुकसान होंगे मार्किस मालकान को और हुकूमत को, उनके लिए, उनकी फलाह के लिए, और उनको क्या रिलीफ पैकेज देना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी हसन रजा, जो कि इस तमाम तर मामले में जांचेंगे कहां पर हुकूमत की जानब से नेग्लिजेंसी बरती गई, कहां पर शहरियों की जानब से नेग्लिजेंसी बरती गई। जबकि मार्की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल कमो साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस काबिल समझा और मौका दिया कि हम इस मौजू पे बात कर सकें। बहुत हसास मौजू है, तो इंशाल्लाह ताला चलेंगे साथ तो बात होगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जबकि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो हुकूमत ने तमाम तर शोबों को बंद किया और तमाम तर कारोबारी मराकज को बंद किया। 13 मार्च वो तारीख थी जिस दिन हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला करते हुए पंजाब भर के शादी हाल्स को बंद किया। इस दौरान शादी हाल्स के मालिकान की जो एसोसिएशन है उनकी जानब से मुकामात पर मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, एहतजाज किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हुकूमत से यही मुतालबा किया गया कि उनके लिए कुछ एसओपीज बनाए जाए ताकि ये भी मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर से, इनको इकोनॉमिकली तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हो और एसओपीज के तहत ये शोबा भी चलता रहे। तमाम तर मामला के तहत जब कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आई तो हुकूमत ने 16 सितंबर को तारीख दो थी, उस दिन दोबारा शादी हाल और मार्किस को एसओपीज के तहत खोलने का फैसला किया। 6 माह के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 18 से 20 हजार शादी हाल और मार्किस मौजूद हैं। 6 माह के तमाम तर इकोनॉमिकली नुकसान के बाद क्या इंडस्ट्री के लिए 6 माह के बाद दोबारा सर्वाइव करना मुमकिन था? तो फिर भाई आपने स्टार्टिंग में जैसे कहा ना कि ये इंडस्ट्री, तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है इसको इंडस्ट्री मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये थी कि जैसे ही ये 13 मार्च को लॉकडाउन की तरफ गए हैं तो उसमें सबसे पहले जो लॉकडाउन में आए हैं वो दो ही इदारे थे, एक स्कूल थे और दूसरे मार्केट थी, शादी हाल। और उस दिन ये थी कि जहां पर एसओपीज की बेशतर खिलाफवर्जी होती थी और इनसे कोरोना के फैलने का ज्यादा खदशा था। अच्छा, उसमें यह था कि उस दिन हमें एक दिन का भी जो है ना वो नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन हमने सिर्फ मुल्की हालात को देखते हुए और ये समझते हुए कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान आया है हम सब के ऊपर, तो हमने गवर्नमेंट का साथ देते हुए अपनी वो सारे नुकसान, अपनी सारी चीजें बर्दाश्त की और उसको बंद किया। मुसलसल 6 माह बंद रहने के बाद जब हमें 15 सितंबर को दोबारा खोलने की इजाजत मिली, तो आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त मुहर्रम चल रहे थे और मुहर्रम और सफर में हमारे पंजाब में स्पेशली और खासकर पाकपतन में लोग शादियों का रुझान या खुशी का कोई इवेंट नहीं करते, बहुत मोहताज होते हैं, बहुत कम तादाद में ऐसे मामलात होते हैं। तो जैसे ही ये ओपन हुए, तो जैसे ही मुहर्रम खत्म हुआ, सफर खत्म हुआ, रबी अव्वल की स्टार्टिंग थी, इन्होंने दोबारा नवंबर में जाके पाबंदी लगाने का दोबारा इनको बंद करने का फैसला किया गया। जी, हालांकि उस वक्त पाकपतन में कोरोना के लिहाज से, कोरोना के हवाले से कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई ऐसे केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन लाहौर और बड़े शहरों के, उस वक्त भी 7 शहरों का नाम लिया गया था, लेकिन उनके साथ पाकपतन को भी उसी चीज में सफर करना पड़ा। हमने उस वक्त भी बड़े हौसले और बर्दाश्त के साथ हुकूमत का साथ दिया। इवन जब पहली लहर आई थी उस वक्त हमने अपनी मार्किज गवर्नमेंट को, डीसी साहब को पेश किए कि जी आप इनको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं, जिसके हसन भाई भी गवाह हैं कि हमने अपने तौर पे
खुद ये ऑफर दी थी कि जी आपको अगर हमारी तरफ से किसी भी चीज की जरूरत हो, हमने अपने पैनल्स दिए, हमने अपने पार्टीशंस दी, हमने अपनी मार्की पेश की कि जी आप इसको क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लिहाज से गवर्नमेंट के साथ तावन किया, लेकिन जब जरूरत पेश आई कि हमारा ख्याल किया जाए, उनको बताया गया कि जी ये एक इंडस्ट्री है और इससे रिलेटेड कमोबेश 50-60 जो कारोबार हैं वो डायरेक्टली और इसी तरह इतने ही इनडायरेक्टली अटैच हैं। लेकिन कोई भी इंडिविजुअली तो समझते थे कि जी हाँ जी ऐसे है, लेकिन जब बात आती थी नोटिफिकेशन की तो उस पर आके फिर वहीं रुक जाते थे। इसमें हमारे जितने भी लेबर है हमारी उसने सफर किया, उनको पूरा करने के लिए मालकान ने सफर किया, लेकिन हमने वो मुश्किल वक्त बहुत ही मुश्किल से गुजारा। और अब जब दोबारा हम उसमें आए हैं, 2 माह फिर हमने उसी तरह से लगाया, क्योंकि ये वाहिद बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आज अगर आप शटर खोलते हैं या आज आप खोलते हैं तो ये नहीं है कि आज से ही कारोबार शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कम से कम 15-20 दिन महीने का टाइम होता है कि लोग अपनी खुशी का एक टाइम मुकर्रर करते हैं, दिन रखते हैं, उसके बाद फिर वो दावतनामे देते हैं, फिर होता है। फिर हमने बताया कि जी हम आपके बताए हुए एसओपीज के ऊपर पूरी कोशिश करेंगे अमल करने की, तो हम आपके एसओपीज पे अमल करेंगे, लेकिन आप हमें थोड़ा रिलैक्स करें कि अभी हमने 15 सितंबर से शुरू किया है, नवंबर में आगे आपने फिर हमें बंद करने की धमकी दे दी है, फिर आप उसकी उसी साइड पे जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बंद होते खोलते, कभी बंद हो जाने कभी खोलने वाले पोजीशन में जाके हमने उसको भी सरवाइव किया। जो उन्होंने हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई वो भी एक्सेप्ट की। उसमें हर आदमी ने परेशानी का सामना किया है, हमारी लेबर ने भी, मालकान ने भी। जिस हद तक मालकान अपनी लेबर को संभाल सकते थे संभालने की भी कोशिश की, हर एक ने अपने तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन अब चीज ये कि अब दोबारा हम अगर उस साइड पे जाते हैं तो दोबारा आप किसी में भी हिम्मत नहीं है कि भी वो दोबारा इसी तरह से दोबारा उस पोजीशन में जाके लोगों को बहुत घर बड़े बैठे क्राइसिस को तनख्वाहें दोबारा देंगे या बर्दाश्त इस तरह करने की से आप में करेंगे। शक्कत नहीं रही अब। जी, दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि आपके सामने है कि बाकी जितने भी सेक्टर हैं उनमें गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स को चलाने के लिए उनके साथ ताउन किया, वो लोन की सूरत में ताउन किया या उनकी एम्प्लॉइज को किसी भी सेंस में फंडिंग दी। लेकिन वाहिद इंडस्ट्री ये है, शादी हाल मार्की एसोसिएशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के किसी भी मुलाजिम, किसी वेटर, किसी इलेक्ट्रिशियन, किसी गार्ड, किसी चौकीदार, किसी मुंशी, किसी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही मार्की वालों को दिया गया, ना ही मार्की के मुलाजमीन को दिया गया। जबकि हमने हर स्टेज पे, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, सरगोदा में भी, जहां जहां भी हमारे बड़े इज्तिमात हुए, एहतजाज हुए, वहां पे हमने ये बात रिकॉर्ड करवाई कि जी हमारे भी मुलाजमीन हैं, हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, हमारी भी ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज पीछे वाबस्ता है। कपड़े की इंडस्ट्री इसके साथ है, ज्वेलरी की इंडस्ट्री इसके साथ है, शूज की इंडस्ट्री इसके साथ है, आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इसके साथ है, आपकी डेकोरेशन की इंडस्ट्री इसके साथ है, आपकी इलेक्ट्रिक की जो है ना वो इंडस्ट्री इसके साथ है, आपके कपड़े की जो है वो इसके साथ है, आपके तमाम फैशन इंडस्ट्री का डिजाइनिंग की किसी न इसके किसी साथ है। तरह से इस इंडस्ट्री हर के तरह साथ की ताल्लुक इंडस्ट्री है। जिसको आप गिनना चाहें वो उसका कहीं ना कहीं जाके लिंक इसके साथ निकलता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। तो आप इसको इतने नजरअंदाज करते हैं और जब भी कोई बात कहीं पे भी होती है तो सबसे पहले उसका असर जो है वो इस पे आता है। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, मैं कहा जी ऐसा ना करें कि शादी मालकान जो है, शादी वाल मालकान जो है वो 13 और 14 मार्च को जो ना वो ऐसा हवा बना ले कि जब वो 13 मार्च या मार्च का महीना आया करे तो वो परेशान हो जाए कि लो जी अल्लाह खैर का करे, फिर मार्च आ गया, पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। कि लास्ट ईयर भी 14 मार्च को यही इश्यू हुए थे, आज भी देखे कि 15 मार्च और 14 और 15 मार्च को सेम वही टाइम आ गया हमारे लिए। तो हमारे लिए तो ये परेशानी की बेनतहा वो है कि हम किस जगह पे जाके खड़े हो गए हैं कि हर जगह पे हमने गवर्नमेंट के साथ ताउन किया, लेकिन आज जब हमें जरूरत है, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां के शादी हाल मालकान और शादी हाल के मुलाजमीन ताउन करने के लिए तैयार हैं कि जी जहां प्रॉब्लम है वहां जो एसओपीज है उसको उस तरह से सख्त करें, जहां प्रॉब्लम नहीं है उसको एहतियात के तौर पे जो एसओपीज आप बताते हैं उस पर हम अमल करेंगे, लेकिन कारोबार को एटलीस्ट चलने दें, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये कारोबार रुकेगा तो ये एक इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक एक खानदान नहीं है। अब जैसे हम अगर पाकपतन की बात करते हैं तो हर मार्की, हर शादी हाल में कम अज कम, ये मैं आपसे कम अज कम की बात कर रहा हूँ, कम अज कम 100 खानदान, 100 खानदान की बात कर रहा हूँ।
100 मुलाजिम वो हर मार्की वाले के साथ अटैच है, जिसमें आपके वेटर स्टाफ है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन है, जिसमें आपके गार्ड हैं, जिसमें आपके मुंशी हैं, जिसमें आपके जनाब अली सर्विस एरिया वाले हैं, जिसमें आपके डेकोरेशंस वाले हैं। तो ये इस तरह के 100 डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है जी। अगर आप फिर इसी तरफ जाते हैं इसको बंद करने के, तो 100 खानदान डिस्टर्ब होंगे। और एवरेज आप लगा लें कि एक खानदान के साथ कितने लोग होते हैं, एक खानदान के साथ एवरेज आप लगाएं कि कितने लोग होते हैं, कम से कम भी नहीं तो 5 तो अफराद हर घर में होंगे जी, ठीक है जी। तो ये इतने खानदान को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं फाइनेंशियली, और इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है। खुदारा इस चीज से बचें कि ये लोग सड़कों पे आए, ये लोग एहतजाज की सूरत में आए। इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, आज इनको जरूरत है। आप कम से कम इनको अगर कोई फंडिंग नहीं कर सकते, कोई इनको लोन नहीं दे सकते, तो कम से कम वो जो अपनी मेहनत करके कमाना चाहते हैं उसमें तो रुकावट ना डालें। अरे सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब से ये शादी हॉल और मार्केट खुली हैं, हुकूमत ने इनके लिए कुछ एसओपीज वाज़ेह किए थे कि इन एसओपीज के तहत ये काम चलेगा और इन तमाम मुकामात पर एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। अब तक 13 मार्च या 14 मार्च आज तक क्या एसओपीज को फॉलो होता आपने देखा कहीं? देखिए जी, देखा जाता है कि मोस्टली जो चीजें हैं उनको किस हद तक फॉलो किया गया। नंबर 1, आप देखें कि हमारे जो कैपेसिटी है ना शादी हॉल्स की, वो ऑलमोस्ट 1000 से 1200 अफराद की सबकी है, ठीक है जी। उसमें अब जो फंक्शंस हो रहे हैं वो आपको भी पता है कि जो बड़े फंक्शंस थे वो तो ख्याल ही अब खत्म हो गया ना, कि जो हम 1000 का 800 का 900 का करते थे वो तो खत्म हो गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब लोग उसी बात पे आ गए जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि जी 300 के अंदर रह के बात करनी है, ठीक है जी। तो मोस्टली जो फंक्शन होते हैं वो 150 200 लगी है। इससे कबल तो मैंने हाल भरे हुए भी देखे हैं। हुकूमत ने जो एसओपीज बनाए थे उसमें ये वाक़या था कि कहीं पर अगर 500 आदमी के बैठने की जगह है तो वहां पर 250 आदमी बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, कुर्सियों में जगह बनाई जाएगी, हॉल में दाखिला मास्क के बगैर मना होगा, प्रोग्राम के आगाज के बाद और प्रोग्राम के लास्ट पर तमाम हॉल को मुकम्मल सैनिटाइज किया जाएगा। प्रोग्राम जो हॉल है उसके इंटरेस्ट पर सैनिटाइजर नस्ब किए रहेंगे। इसमें कई एसओपी वाज़ेह किए गए थे। इसमें मैं आपको अर्ज करूं, आप किसी भी शादी हॉल में चले जाएं, पाकपतन की बात कर रहा हूं मैं, कि किसी भी मार्की में चले जाएं, उसमें 2 चीजें आपको वादे तौर पे मिलेंगी। एक तो जहां पे एंट्रेंस है वहां पे आपको एक फ्लेक्स मिलेगी जिसके ऊपर ये सारी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई है, तमाम एसओपीज लिखे हुए हैं। सेकेंडली, वहां पे एक टेबल लगा हुआ आपको मिलेगा, वहां पे एक स्टाफ मास्क पहने हुए आपको मौजूद मिलेगा, जिसके पास टेम्परेचर गन होती है, जिसके पास सैनिटाइजर होता है, जिसके पास मास्क के बॉक्सेस पड़े होते हैं। ये चीजें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। आपको पता भी है कि यहाँ पे पर हेड सिस्टम कम है, यहाँ पे सिटिंग का सिस्टम ज्यादा है। और सिटिंग के में आपको पता है कि जिस तरह से यहाँ पे सिस्टम चलता है कि लोग 100 110 120 में जाके काम कर रहे होते हैं, और उसमें भी मास्क और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसमें जाके तकरीबन हर मार्की वाला उसका लगा होता है। अब लोग करते क्या है, हमारा या आपका या किसी का भी ये होता है कि हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, लिख के लगा दिया, जब इंटर होते हैं उसमें बता दिया और रोका एक दफा कि सर प्लीज ये आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और जाने पर कोशिश करेगा। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, हम लोग एक अदब के दायरे में रहते हुए ना ये तीनों चीज करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि मास्क उठाया जेब में डाल लिया, या किसी ने लगा लिया अंदर जाके फिर वो जेब में डाल लिया। अब जिसने जेब में डाल लिया ना उसके साथ हम अंदर जा गए हुए गेस्ट के साथ नहीं सख्ती कर सकते, क्योंकि जो अंदर गेस्ट चला जाता है ना, अंदर जाने से पहले हम उसको सारी चीजें देते हैं और करते हैं। जब अंदर चला जाता है तो फिर जो हमारा एक्चुअल गेस्ट होता है जिसने बुकिंग करवाई होती है, फिर उनका आ जाता है कि जी आप हमारे मेहमान के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं उसमें, लेकिन हम अपना एहतियात अपनी चीज पूरे तरीके से करते हैं। कोई भी जगह, कोई भी शादी हॉल ऐसा नहीं होगा जिसपे आप कहें कि जी सैनिटाइजर नहीं है या मास्क नहीं पड़े होते। कल भी एसी साहब ने विजिट किया, कल मास्क के साथ मैंने आपकी बात काट दी। कल एसी साहब ने विजिट किया मार्किया का, ठीक है जी, मैं मौके पे मौजूद था। एसी साहब आए, उन्होंने स्टॉल देखा, उन्होंने कहा जी टेम्परेचर गन पड़ी थी, ये गन चलती है? मैं कहा जी बिल्कुल चलती है। उन्होंने कहा जी मेरा चेक करें टेम्परेचर। मैंने अपने हाथ से खुद उनका टेम्परेचर चेक किया। फिर उन्होंने कहा जी दिखाया। उन्होंने कहा जी एक और का चेक करें। फिर उनको वो भी, यानी कि उनको तसल्ली करेगी ये जो चीज रखी हुई है ये डमी नहीं है, ये ऑपरेशनल है, ये चीज चल रही है। ये कल की बात है, कल रात की।
आप मार्की एसोसिएशन पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मैरिज हॉल और जी जी मार्की एसोसिएशन के। कोरोना की जो जी है जी मौजूदा पिछली लहर के पेश नजर पंजाब गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ इजला में जो है लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसकी वजह से जो है जश्न बहारा के प्रोग्राम, मैरिज हॉल और शादी और मार्की एसोसिएशन में शादियों पर जो बैन कर दिया गया है। इस किस्म में जो दीगर अवामी इज्तिमात पर जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है, जिस पर अमल दरामद भी देखने को नजर आ रहा है। आप ये बताएं अच्छा कि इसमें आप बता रहे थे 18 से 20 हजार के करीब पंजाब में मार्कीज हैं और एक मार्की के साथ 100 से ज्यादा खानदान जो है वो वाबस्ता है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप बताएं कि इनको जो मुश्किलात होंगी, अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या इनको जो लॉक कर दिया जाता है, इसमें जो गरीब लोग हैं उसका क्या नुकसान होंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हसन भाई, पहले तो मैं आपको एक ये वजाहत दे दूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी लाहौर में या उस तरह सब जगहों पे लॉकडाउन हो गया और बंद कर दिए गए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, लॉकडाउन वाले एरियाज में भी जो नोटिफिकेशन आया है वो ये आया है, ये मैं वादे तौर पे आपको बता रहा हूँ, कहेंगे तो इसकी कॉपी आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ जी कि बिल्कुल, मुझे इल्म है लॉकडाउन इसमें वाले 300 एरियाज में भी गैदरिंग की इजाजत है, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है और इंडोर एक्टिविटीज बंद की गई है, मुकम्मल बंद नहीं किया गया। जी 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 उसमें लॉकडाउन एरिया वाले में जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उसमें सिर्फ ये है कि जी जी आप इंडोर पे पाबंदी है, आउटडोर आप कर सकते हैं एसओपीज के तहत। ठीक है, उसमें बंद नहीं है। अब उसको कोई साहब जो है अगर ये ऑर्डर कर दें कि जी ये बंद का ऐलान आ गया, तो बंद नहीं है। अगर बंद करने पे जाएंगे तो फिर लाजमी बात है आगे एहतजाज का रास्ता खुलेगा। तो इसी चीज के हम ऊपर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने अपने एसी साहबान से, अपने अपने डीसी साहबान से मीटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं भी एसी साहबान से जाके यहाँ पे एसी शजील शाह साहब से मुलाकात की थी। आज भी हमारी मीटिंग थी, लेकिन आज इत्तेफाक से उनसे नहीं हो सकी कि वो डीसी साहब के साथ मीटिंग में थे। तो मकसद ये है कि वो लॉकडाउन एरियाज वाले में अगर ये पोजीशन है तो जिसमें तो लॉकडाउन एरिया है ही नहीं, जैसे पाकपत उन 7 शहरों में शामिल नहीं है। ठीक है जी, और सर, ना आप ही यहाँ पे ये आप बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके ऊपर वो अमल दरामद भी हो रहा है। आज भी हमने देखा पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में नगीना चौक, दरबार वाली साइड और लारी अड्डा वाली साइड पे जो है एसी साहब खुद जो है मार्केट्स को क्लोज करवाते रहे। आप कोई गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को, एनसीओसी को कोई तजवीज देना चाहेंगे मार्केट और शादी हाल के हवाले से कि इनको ऐसा काम किया जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिससे जो है एसओपी पर अमल दरामद हो सके और आपका जो है लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे और ये सारा निजाम जो है आपका मार्केट के हवाले से, शादी हाल के हवाले से चलता रहे। इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे आप? हमारी आज की जो करंट पोजीशन है उसमें हमारे जो रावलपिंडी के डीसी साहब हैं उनसे भी हमारी वहाँ की लोकल टीम ने जाके मुलाकात की है। बिल्कुल ये वाजे मैसेज है कि कोई बंद की तरफ नहीं जा रहा, कोई ऐसी परेशानी ना ली जाए, क्योंकि हर आदमी जैसे ये सुना था तो उसको सबसे पहले यही आया था कि जी 14 तारीख आ रही है तो उसी 14 की तरह अब फिर ये बंद होंगे। तो उस हवाले से सबने इसी तरह से पिंडी वालों ने भी यही बताया, लाहौर में बात हुई उन्होंने भी यही बताया, फैसलाबाद बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि जी बंद की तरफ का सवाल ही नहीं पैदा होता, बंद की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, जो एरिया 7 शहर बताए गए हैं जिनका नोटिफिकेशन 13 तारीख को जारी हुआ है, 13 मार्च को जिसका नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ उन शहरों में, उन एरियाज में इनडोर के ऊपर पाबंदी लगी है, आउटडोर आप कर सकते हैं। और आउटडोर में भी उसमें उन्होंने, चूंकि ये फौरी मामला हुआ है तो उन्होंने ये रिलैक्स किया है कि अगर जैसे कोई शादी हाल है तो उसके पास इतनी स्पेस नहीं है, लॉन नहीं है और इस तरह की स्पेस नहीं है, तो उन्होंने उसकी छत को इस्तेमाल करने की परमिशन दी है कि जी आप छत पे उसको छत को यूटिलाइज करें और वहां पे अपने फंक्शन जो ना जो कमिट किए हुए हैं उनको पूरा करें। जिनके पास पार्किंग का एरिया है उनके आप पार्किंग को यूटिलाइज करें, आप वहां पे अपना करें। यानी कि हर जगह पे उन्होंने रास्ता निकाला है। जहां पे रास्ता नहीं निकलेगा वहां पे लाजमी बात है कि फिर एहतजाज वाली बात आएगी, वहां पे तकलीफ आएगी। आदमी इस पोजिशन में को नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसका रोजगार उससे छीना जाए। सर, एहतजाज की आप बात कर रहे हैं, जो निचले तबके का एहलकार आपके पास जैसे मुख्तलिफ मार्केट में काम करते हैं, आप बता रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री से तल्लुक रखने वाले हजारों अफराद का रोजगार इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। वो शख्स जो जी माशी तौर पर पहले ही बुरी तरह पिस चुका है और मजीद वो जो लॉकडाउन बरतने की कुव्वत नहीं है, क्या वो कुव्वत रखता है कि वो उसमें जाए और वहां पर अपने अखराजात लगाए, मजीद वहां पे खर्चा करे, सड़कों पर आए? क्या उसमें इतनी कुव्वत है कि वो एहतजाज करे?
देखिए जी, जब आपको ये पता चले कि आपका सब कुछ बंद हो रहा है, तो उसको नजर तो आ रहा है, जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, बेसिक चीज समझिएगा, जो दूसरे लोग हैं ना, उनका कोई ना कोई अल्टरनेट होगा कि यार ये काम भी जानते हैं, ये काम भी जानते हैं, या ये मजदूरी कर लेंगे, ये मजदूरी कर लेंगे। ये जो मार्की का, ये शादी हाल का, ये इस तरह का काम करने वाले स्टाफ है ना, ये बड़ा साफ सुथरा और सुलझा हुआ स्टाफ होता है। इसको इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं आता ना। अब जैसे डेकोरेशन वाला फूल की डेकोरेशन करने वाला है, तो उसको तो उसके अलावा काम ही नहीं आता। उसने वही करना है। जब उसको नजर आएगा कि मेरा काम बिल्कुल ही बंद हो रहा है, और जब वो बंद हो जाएगा तो उसके पास अल्टरनेट दूसरी कोई चीज नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो लाजमी बात है, ये कोशिश करेगा कि भूखे मरने से बेहतर है कि कोशिश करके देख लो भाई, बाहर निकल के अपनी जान लगा के देख लो भाई, शायद कोई रास्ता निकल आए। तो वो वहां आके अपनी कोशिश करेगा। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब हमारा एहतजाज था 13 जुलाई को लाहौर में, असेंबली हॉल के सामने चेरिंग क्रॉस पे, तो उसमें मैं यहां से 200 बंदा लेके गया हूं, पाकपतन से। ठीक है जी। और सुबह से गए हुए, जब अनाउंस हो गया कि जी खत्म हो गया हमारा धरना, हमारा एहतजाज, तो उसके बावजूद वो लोग वहां पे मौजूद थे, पाकपतन वाले। पाकपतन का स्टाफ सबसे एंड पे वहां से निकला था। ये आज भी मार्की एसोसिएशन की हिस्ट्री में नोटेड है चीज, कि पाकपतन का जो स्टाफ एहतजाज में शामिल हुआ था वो सबसे लास्ट में आया था। मकसद ये नहीं कि हमने कोई खराबी की थी या हमने कुछ ऐसा किया था, अपने हक के लिए निकले थे, जायज हक के लिए निकले थे, अपने मुतालबात के लिए निकले थे। जब मानेंगे तो हम लोग वापस आ गए। तो आज भी यही बात है कि हम पुरअमन तरीके से अपने हकूक मांगते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें मेहनत करने दी जाए, हमें अपना हक हलाल से रिज़्क कमाने दिया जाए। उसमें सर, अगर कोई आपने अपना एसओपी हक दे लेने के बताएं, हम तो लिए पूरे करेंगे। आपने अपना हक लेने के लिए आपने जो जो अपनी एक तजावीज है, वो क्या तजावीज गवर्नमेंट को पेश की हैं, जिसके ऊपर आप उनको कायल कर सके, उनको मोटिवेट कर सके कि हमारे ये मुतालबात हैं। अगर हम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या इस तरफ जाते हैं, तो हमारी ये तजावीज है जिसको गवर्नमेंट मानती है, वो क्या है आपके पास? क्या नया अमल आपने आना जी बनाया जी इस हवाले से? जी 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 जी, मैं बताता हूँ। उसमें दो तीन चीजें थी जो गवर्नमेंट ने एसओपीज अभी लास्ट टाइम दी थी ना, वो वही एसओपी थी जो हमने दी थी। कि जी एक तो ये था कि जो भी मार्की है उसका 50% स्ट्रेंथ जो है ना, उसको आप अप्रूवल दे दें। ये उस टाइम की बात है कि जब कोरोना का थोड़ा सा सख्ती चल रही थी, तो जी आप एसओपीज में उसमें 50% मार्जिन दे दें, ताकि गुंजाइश अगर 1000 की है तो 500 की दे दें, 1200 की है तो 600 की दे दें, 500 की है तो 250 की दे दें। ठीक है जी, एक तो ये था। सेकंड, हमने उनको एक ऑप्शन दी थी कि जी आप हमें बताएं तो हम उसमें वेंटिलेशन अच्छी कर सकते हैं। वो एग्जॉस्ट फैन बड़े लगा के, कमर्शियल लगा के उसको पूरा किया जाए, या दरवाजे निकाल के किया जाए, या जैसे मार्केट की साइड से होती है, माजरत, अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ ही। तो वो एसओपीज हमने ही उनको दिए थे कि जी इसको वेंटिलेशन अच्छी करने के लिए जो भी तरीकाकार अपनाया जा सकता है, जैसे जो हमारी नजर में था कि जी उसकी वेंटिलेशन अच्छी करने के लिए दरवाजे खोले जाएं, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएं, उसमें अगर किसी की कुछ साइड खोली जा सकती है तो वो खोली जाए, जैसे मैंने अपनी मार्केट की साइडें खोल दी थी। हसन भाई आपने तो देखी हुई है। ठीक है जी। जी जी, तो बिल्कुल जो देखिए। जहां पे जितनी, कोई भी मार्की ऐसी नहीं है तकीर भाई जिसमें 7 से 8 दरवाजे नहीं है। हर मार्की में 7 से 8 दरवाजे हैं। दरवाजे खोले जाएं, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएं। दूसरी बात ये कहते हैं जी टेंट में कर लें या बाहर आउटडोर कर लें। ये बड़ी जरूरी बात है जो सुनने वाली है कि जी आउटडोर कर लें। मैंने डीसी साहब से जब बात हुई थी, हसन भाई भी थे, मैंने उस दिन भी यही बात की थी। मैं कहा जी देखें, आप टेंट का बात करते हैं, टेंट की हाइट है 10 से 12 फुट, मार्की की हाइट है 30 फीट। तो कोरोना कहां पे असरअंदाज करेगा? जहां हाइट 30 फीट है वहां पे करेगा, या जहां पे 10 से 12 फीट है वहां पे करेगा? जो ये वो टेंट है तजावीज है जो उसमें आपने ज्यादा गवर्नमेंट के कंजेस्टेड हो सामने जाता रखी है। है। जी सर। मैंने कहा ये वो ये आपकी वो तजावीज तजावीज है है। जो आपने गवर्नमेंट के सामने रखी है अपने मुतालबात की सूरत में, कि ये हमारे मुतालबात हैं। अगर मुतवक्का तौर पर खुदा न खास्ता मार्केट को बंद किया जाता है, पाकिस्तान दोबारा खुदा न खास्ता लॉकडाउन की तरफ आता है, तो आपके एहतजाज के दौरान ये वो मुतालबात होंगे जो आप गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। ये हमने रखे थे जो उस वक्त लास्ट टाइम मियां आपने असलम ये इकबाल मुतालबात साहब रखे। ने मान लिए थे, और उसका बकायदा नोटिफिकेशन इशू हुआ था। वो आज भी हमारे पास है। और पीछे जो मामला चले थे वो इसी के ऊपर दोबारा ओपनिंग हुई थी जो नवंबर में हुई थी। आज भी हम शहरियों ये की कहते हैं इजाजत कि से अगर भी कोई जिस इशू तरह है।
शहरियों की जानिब से जिस तरह गैर संजीदा रवैया का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जब पेंडेमिक में स्टार्ट में था तो बहुत ज्यादा खौफ व हिरास था, लॉकडाउन में पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद लॉकडाउन खुलते ही शहरियों ने तमाम तरह एसओपीज को, आपने भी इस बात को देखा होगा कि बाजारों में किसी किस्म के एसओपीज को नजरअंदाज, मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है, ना तो कोई मास्क पहनता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता है। जिस तरह थर्ड वेव पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, अगर शहरियों का भी यही रवैया रहा तो पाकिस्तान को दोबारा लॉकडाउन की तरफ आना और लाना हुकूमत की एक मजबूरी बन जाएगा। असल में इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जैसे ही पहली लहर आई थी ना, तो उस वक्त ही ये चीज डिसाइड हो गई थी। आपने खान साहब का भी वो बयानिया सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि हमने अगले 2 साल कोरोना के साथ ही चलना है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये कि हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अब हम इसी के साथ चलना है। जब है कि इसी के साथ चलना है, तो फिर हमने अपने तमाम कारोबार, अपने तमाम सिस्टम, अपने तमाम जरूरियात, तमाम मामलात, इवन बच्चों की पढ़ाई, अपने माशी मामलात सारे साथ लेके चलने हैं। तो हर आदमी अब ज़हनी तौर पे तैयार हो गया कि यार कितने दिन घर बैठेंगे, कितने दिन बंद होंगे, कितने दिन एहतियात करेंगे, कितने। एक एहतियात है जो जरूरी है कि आदमी को निकलते वक्त अपना मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये जरूरी है। ये जो भी करेगा अपनी जात के लिए, अपने जो अपने अपने लिए समझता है, मुखलिस है, तो उसको ये करना मास्क चाहिए। पहनने से आप सिर्फ ठीक है। पेंडेमिक के अलावा दीगर बहुत सारी मामूली अमराज हैं जो रोजमर्रा में मुबतला होते हैं, उनसे बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये था तौकीर भाई कि शादी हॉल जो है ये वाहिद वो जगह है कि जहां पे हर शख्स, खा वो गरीब तबके से है, खा वो मिडिल क्लास है, खा वो अपर क्लास है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर में मौजूद सबसे अच्छा लिबास पहनता है और उस दिन नहाया धोया, साफ सुथरा, हस्बे तौफीक, खुशबू, हर चीज साफ सुथरा बिल्कुल होके बिल्कुल आता ऐसे है। ही। यानी कि जो बेसिक हम मतलब के कहते हैं ना कि जी एहतियाती तदबीर है, वो तो तकरीबन हर गेस्ट अपनी हैसियत के मुताबिक लाजमी करके आता है। आपने भी देखा होगा कि शादी ब्याह में कभी आपको कोई ऐसा नजर नहीं आया होगा कि जिसके आप कहें कि जी इसके कपड़े इस तरह से हैं या इससे स्मेल आ रही है या इससे। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक साफ सुथरा, नहाया धोया, प्रिपेयर अच्छा होके आता है, कपड़ा पहन बिल्कुल के आप आता दुरुस्त है। फरमा रहे हैं। तो जो जहां पे सबसे ज्यादा एहतियात हो रही है उसको आप सबसे पहले बंद कर देते हैं यार। आप सब्जी मंडी में नहीं जाते, आप गल्ला मंडी में नहीं जाते, आप बाजारों में नहीं जाते, आप दूसरी जगह पे नहीं जाते, आप सबसे पहले शादी हाल जी, बंद अगर कर मैं देते पूछूं हैं। सवाल, भाई साहब, अभी जो है तीसरी लहर कोरोना की जो है अभी चल रही है, जो पिछले चंद दिनों से स्टार्ट हुई है, आपने इसके पेश नजर जो अपनी मार्केट में, अपनी शादी हाल में, पाक पतन नहीं बल्कि पूरे पंजाब में क्या कोई एसओपी जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है इनको भी फॉलो किया जा रहा है या मजीद इनसे बेहतरी लाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे जो है आपके पास सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं शादी हाल में, शादी और मुख्तलिफ फंक्शन में इनवाइटेड होते हैं, जो आते हैं और एक साथ बैठे होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, इनको कोरोना से बचाने के लिए आपने कोई इकदाम किए हैं तीसरी कोरोना की लहर के हवाले से? देखिए जी, इसमें ये है हसन भाई कि कोई भी जी चीज जी, हतमी नहीं होती, हमेशा उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। आप जितना भी अच्छा कर लेना, फिर उसमें कोई ना कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम ये नहीं कहते कि हमने जो कह दिया, जो कर लिया, वो हरफे आखिर है, उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। यकीनन उसमें अच्छी गुंजाइश अभी भी है। ठीक है जी। वो हम वक्तन फवक्तन हर डिस्ट्रिक्ट से, हर एरिया से राय लेते हैं, लेके जो मेजोरिटी उसको समझती है कि ये इस काबिल है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में कोई दुश्वारी नहीं है या इसका इम्प्लीमेंट जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे एसी साहब ने कल विजिट किया, एसी साहब ने हाल भी विजिट किया। ठीक है जी। उन्होंने मेजोरिटी को देखा कि उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, अगर ना लगाए होते तो उसी टाइम हमें पूछते। ठीक है जी। दूसरी चीज, काउंटर लगा हुआ था, वो भी उन्होंने देख लिया। अब इसमें जो चंद एक लोग हैं ना, जो चंद एक लोग हैं जिनकी वजह से ये तौसर जाता है कि जी लोग मास्क नहीं इस्तेमाल करते शादी हाल में या इस तरह से। खाने के टाइम पे तो कोई भी नहीं करता, ला माला उस वक्त तो उतारना ही है। लेकिन जो अंदर चले जाते हैं वो जिम्मेदारी सिर्फ फिर शादी हॉल्स वालों की नहीं रह जाती। जो मेहमान जिनके होते हैं, जिनका फंक्शन होता है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी भरपूर समझनी पड़ेगी। हम लोग जब बुकिंग करते हैं, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपको गेट के पास हमारे साथ खड़े होना है,
आपने अपने मेहमान को बताना है कि जी आपने मास्क पहनना है, देंगे हम, पहनने के लिए आपने भी रिक्वेस्ट करनी है, हम भी कहेंगे। जब दो लोग कहेंगे कि जो मेन गेस्ट है वो कहेगा, हम कहेंगे, तो यकीनन सुनने वाला चलो पूरे फंक्शन में नहीं डालेगा तो कोई घंटा तो पहन ही लेगा ना जी। तो इस तरह गुंजाइश जरूर होती है। फिर मैंने एक टाइम में एसी साहब को एक दी थी राय, मैं कह जी आप जैसे विजिट करते हैं ना मुख्तलिफ शादी हॉल्स का, मार्की का, तो आप जहाँ पे हमारे ऊपर सख्ती करते हैं ना, वहां पे आप थोड़ी सी ये किया करें कि जब आप हॉल में जाते हैं ना, तो आप गैदरिंग से बात किया करें, उनसे पूछा करें कि भाई आप बैठे हुए हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना। अगर तो वो ये कहेंगे जी हमें हॉल वालों ने नहीं दिया, हमें हमारे गेस्ट ने अपने होस्ट ने नहीं दिया, तो फिर तो बात समझ में आती है। तो जो अगर वो कहें कि हाँ जी हमें यहाँ से मिला है और हमने जेब में डाल लिया है, तो फिर आप उनसे थोड़ा सा बोलें, उनसे जरा बात करें, उनको अवेयरनेस दें कि भाई ये आपकी बेहतरी के लिए दिया गया था, ये इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो भले 10 रुपए की है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए की गई है, आपकी सेहत के लिए की गई है, आपकी बेहतरी के लिए की गई है। तो ज्यादा अवेयरनेस होगी, उनको ज्यादा एहसास होगा। और अगर उस टाइम आप 2-4 टेबलों की तस्वीरें उतार लें, तो लोगों को एक खौफ होगा कि यार हमारी भी तस्वीर उतार ली, पता नहीं हमारे लिए कोई इसका एक्शन ना हो जाए। तो गुंजाइश हर बिल्कुल भाई जगह पे साहब, है। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप मार्केट में जब शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए लोग आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो आपकी तरफ से तो रूल्स को फॉलो किया जाता है, उनको सैनिटाइज भी किया जाता है, सोशल डिस्टेंस भी किया जाता है, और मास्क का भी जो है ना उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन पब्लिक की जानिब से, अवाम की जानिब से, जो फंक्शन अटेंड करने के लिए आते हैं, उनकी जानिब से आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता, क्योंकि वो फर्जी तौर पर लगा लेते हैं। आप भी बता रहे थे कि सम टाइम ऐसा करते हैं कि लोग हमसे मास्क लिया और पॉकेट में डाल लिया, सैनिटाइज किया हाथ को और वो फौरन चले गए। और जहां पे आपने 12 लोगों की बजाय 6 लोगों की जो जगह बनाई है, 5 लोग बिठाते हैं, वहां पे लोग जबरदस्ती जो है एक से ज्यादा 5 से 10 लोग आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा, एक जो है। अब अब उसमें क्या है हसन भाई, उसमें ये होता है कि जो जी हमारा बेसिक बेसिक सेटअप लगता है ना, वो लगता है एसओपीज के तहत। ठीक है जी। बिल्कुल। अब जी जी एसओपीज के बिल्कुल। तहत सेटअप लग गया, उसके बाद मेहमान आने शुरू हो गए। नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब किसी भी हॉल में गया हूं, मैं देखूंगा यार हसन भाई कहाँ बैठे हुए हैं, तोकीर भाई कहाँ बैठे हुए हैं। मैं गया, वहां चेयर नहीं पड़ी, मैंने दूसरे टेबल से चेयर उठानी है, मैंने वहां आके बैठ जाना है। अब ये जो बिल्कुल बैठना बिल्कुल। है ना, इसको अगर वेटर, अब आप भी समझते हैं कि अगर आपने चेयर उठाई और आपको आगे वेटर कहे कि सर प्लीज, वो जितने भी अदब एहतराम से आपको कहे कि सर प्लीज आप यहाँ पे चेयर ना रखो, तो आपने, हम तो अपनी इंसल्ट फील बजाय करते हैं उसको। इसके कि उस चीज को ये समझें कि यार ये हमारी बेहतरी के लिए है, वो उस वक्त एतराज होता है। और उस पे फिर जो हमारे मेन जिनके मेहमान वो होते हैं, वो भी नाराजगी करते हैं, यार क्या फर्क पड़ा अगर एक बंदे ने वहां से चेयर उठा के वहां रख ली या दो ने वहां से उठा के वहां रख ली। हम सेटअप एसओपीज के तहत लगाते हैं, लेकिन जहां पे ये चीज आ जाती है वहां पे फिर हमारी भी थोड़ी सी बेबसी आती है। इसलिए हम सेटअप लगाने से पहले अपने क्लाइंट को ये वाजे करते हैं कि भाई आप कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने आए हुए मेहमान को बताएं कि जी आपने जहां बैठना है आप एक दफा वहां बैठ जाए, अपने आपने जो आपका ग्रुप है आप वहां बैठ जाए। आप इवन हमने तो यहाँ तक कहा था कि जी आप हमें अगर फैमिली की लिस्ट दे देना कि हमारी एक फैमिली के इतने लोग हैं, तो हम उस फैमिली को ही अलग बैठा दें। यहाँ तक हमने वर्किंग की हुई है कि अगर एक आदमी कहता है कि जी मेरे फंक्शन में 10 फैमिलीज हैं या 100 फैमिली है, 5-5 लोग हैं, तो हम उस हिसाब से टेबल लगा देंगे कि वो फैमिली, जैसे घर में फैमिली इकट्ठी बैठती है वहां पे भी इकट्ठी बैठे, फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर दोनों तरफ से तामुल जरूरी है। जी सिर्फ ठीक है, शादी हॉल टाइम वाला शॉर्ट है, आपसे किसी ये हद तक सवाल नहीं पूछना कर सकते। चाहूंगा, क्योंकि आप जी जी प्रोवेंशन भी मार्केटिंग एसोसिएशन को लीड करते हैं। तो जब ये लॉकडाउन की पेंडेमिक की सूरत हाल आई, तमाम तर जो इंडस्ट्रीज हैं वो लॉकडाउन की तरफ गई, मार्केट्स को और शादी हाल को भी बंद किया गया। बीइंग प्रोवेंशन वाइस प्रेसिडेंट, इस दौरान आपने अपने वर्कर्स की फलाह के लिए क्या इकदाम उठाए? लोकली लेवल पर मार्केट्स की बात की जाए या आपकी अपनी मार्केट के वर्कर्स की बात की जाए जो निचले लेवल से ताल्लुक रखते हैं, जो एक दिन काम पर ना आए तो उनके घर में रोटी नहीं पकती, उनकी फलाह के लिए आपने क्या इकदाम उठाए? तो फिर भाई ये ऐसा सवाल था कि इसका जवाब जो है ना वो ऑन एयर तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया, ठीक है, तो जहां पे कहते हैं ना कि थोड़ी सी किसी की समझाने की या किसी की फेवर की या इस्लाह की बात हो, तो वहां पे वो अपनी की हुई बात को करना बुराई नहीं है।
तो उसमें मैं बताता हूँ कि पर वो मुझे आपकी नेकी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि हमने फलां बंदे को ये जी चीज दी है, हम सिर्फ जी आपसे जी पूछ रहे जी हैं क्योंकि जी जो मैं दीगर मैं आपके वही बता रहा हूँ। मातहत काम करने वाले आपके वर्कर हैं या आपके एसोसिएशन के जी योद्धार जी हैं, उनको भी जान सके कि जी जी हमारी जो कैबिनेट है, हमारे जो लीडर्स हैं, वो लॉकडाउन में हमारे लिए क्या करते रहे। जी जी मैं वही बता रहा हूँ। उसके लिए ये था कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना अपने जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको बकायदा इस चीज की ब्रीफिंग दी थी, इस तरह का ज़हन बनाया था कि भाई आपने अपने अपने एरियाज में कोशिश करनी है कि आप अपने एरियाज में जितने भी शादी हाल हैं, जितने भी मार्केट हैं, उनके मालकान को ये अवेयरनेस दें कि यार ये मुश्किल वक्त है, इसमें आपने इतने साल इन लोगों के साथ काम किया है, इन लोगों ने आपके लिए जान लगाई है, वक्त लगाया है, सालों साल में आपकी खिदमत की है, तो आज उन पे मुश्किल वक्त आया है, आप पे भी है यकीनन, लेकिन आपने उनकी हेल्प करनी है, आपने उनको तनख्वाहें नहीं रोकनी, आपने उनके खर्चे नहीं रोकने, आपने उनके जो आप मंथली बेस पे उनके साथ करते हैं आपने वो नहीं रोकने। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी ये बताते हुए खुशी है कि हमारे आरफ वाले से एक हमारे माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने कॉल की, उन्होंने मुझे शेयर की है कि जी अब ये प्रॉब्लम आ गया है, इतने टाइम होना है तो हम स्टाफ आधा कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार ऐसा ना करें, ये जुल्म है, ये ना करिएगा। कह लें जी क्या बात है? मैंने कहा यार इन लोगों की वजह से आज आप इस जगह पे हैं। मैं ये समझता हूं कि मैं अगर किसी काबिल हूं या मेरे पास जो है तो वो मेरी टीम सारी की मेहनत है। रऊफ अकेला कुछ नहीं है। रऊफ के पियन से लेके, रऊफ के स्वीपर से लेके, गार्ड से लेके, मुंशी, कुक, तमाम लोगों ने अपनी जान लगाई, अपनी मेहनत की, तो आज इस जगह पे खड़े हैं। तो आज अगर मुश्किल वक्त आया तो उनकी हमने मदद करनी है। हमने घर बैठे अपने पूरे स्टाफ को तनख्वाहें दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहां तक लोगों के अध्ययन बनाया कि यार अगर इस प्रॉब्लम में आके आप लोगों के, कई लोगों के शादी हाल जो है वो रेंट पे हैं, कई लोगों के लीज पे हैं, उन्होंने प्लॉट लेके उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई, मार्केट लगाई, लाखों रुपए उनके रेंट हैं। तो उनको समझाया कि भाई आप इस काबिल हैं कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अगर किसी को कहेंगे तो आपको लाखों देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मजदूर है वो अगर 1,000 रुपया भी किसी से मांगेगा तो हो सकता है इन हालात में कोई उनकी वो 1,000 की मदद भी ना करे। लिहाजा बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद नहीं था लेकिन उन्होंने दूसरी जगह से कर्ज उठा के अपने स्टाफ की तनख्वाहें भी भरी हैं, रेंट भी भरे हैं और उनके मंथली अखराजात भी पूरे किए हैं, उनके घरों में राशन भी दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह पाक पतन में आप मुझे कोई एक शादी हाल बता दें जिसने अपने स्टाफ को तनख्वाही ना दी हो, जिसने रेंट ना दिया हो, जिसने बिल ना भरे अच्छा, इस हो, इंडस्ट्री में या जब किसी चीज पेंडेमिक के में भी दौरान गवर्नमेंट से क्लोजिंग रिलीफ हुई, ली हो। लॉकडाउन हुआ, जब ये पेंडेमिक के जी दौरान जी क्लोजिंग हुई और लॉकडाउन हुआ, इस इंडस्ट्री में आपके बकौल किसी एक मुलाजिम को भी जबरी तौर पर बरतरफ नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ये बहुत मेरी बड़ी खुली बात आवाज है, है आपको। बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल ये वाहिद शोबा है जिसमें मुकम्मल तौर पर और इकोनॉमिकली घर बहुत बैठे ज्यादा धचका लगने के बावजूद किसी एक मुलाजिम को भी बरतरफ नहीं किया गया। तौकीर भाई, घर बैठे हुए उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती थी। नॉर्मली अगर 10 तारीख हो जाती थी ना तो लॉकडाउन में कोशिश की जाती थी कि यार यकम 2-3 तक उनके घर में पहुंच जाए ताकि वो ये परेशान ना हो कि यार अगला महीना हमारा कैसे गुजरेगा। ऐसे भाई बहुत साहब शुक्रिया एक आपने बात तकरीबन वक्त से टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आपसे बात मजीद भी करना चाह रहे थे लेकिन टाइम जो है वो खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी हसन भाई, आज साहब ने तमाम तर मामला से आगाह किया। क्या समझते हैं हुकूमत को इन शोबे के लिए भी कुछ नरमी बरतनी चाहिए, कुछ एसओपीज वादे करने चाहिए, इनके लिए कुछ रिलीफ पैकेज जारी करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आई साहब प्रभु साहब ने बताया, पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए कि 18 से 20,000 लोग जो है मार्किट के साथ जो लोग अटैच हैं, मार्किट में लोग काम करते हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके लिए हुकूमत को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है जो काम करने वाले लोग हैं 40% लोग जो हैं इसके साथ किसी न किसी वजह से रिलेटेड है, उनका लिंक मिलता है। अगर कोई कपड़े वाला है, कोई ज्वेलरी वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई गोश्त वाला है, जब कोई जितने भी काम है कहीं ना कहीं से उसका लिंक है शादी हाल से, शादी के साथ, फंक्शन के साथ, आउटडोर हो या इंडोर, उनके साथ वो रिलेटेड है, वो वाबस्ता है। उनमें लाजम तौर पर नहीं है कि अमीर लोग ही हैं या लैंडलॉर्ड लोग ही हैं, बिल्कुल इसमें गरीब लोग भी काम करने वाले हैं, इसमें स्वीपर भी हैं, उसमें कुक भी हैं, उसमें जो है काम करने वाले वेटर हजरात भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं, सर्व करने वाले भी हैं।
काफी सारे जो फील्ड के लोग इसके साथ रिलेटेड है। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन हालात में इनके साथ जो है तावन करना चाहिए, उनको अपनी जो है एसओपी के मुताबिक जो है इनके साथ तावन भी करें, इनको कोऑपरेट करें, इनके साथ जो है हर तरह के माली तौर पर भी मामलत करें। सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि उनके घर का चूल्हा चलना चाहिए, उनके घर का चूल्हा चलना चाहिए, वो दो टाइम का खाना खा जिस तरह सके। दीगर इंडस्ट्रीज को रिलीफ पैकेज दिए गए पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इन शोबे के लिए भी अगर खुदा ना खास्ता मुल्क में दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन आती है तो इस शोबे को भी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। और प्रोग्राम के लास्ट में मैं शहरियों को यही मैसेज दूंगा कि शहरी तमाम तरह कोरोना वायरस की हिफाजती एसओपी को फॉलो करें, क्योंकि पेंडेमिक की अब थर्ड वेव पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है। अगर शहरियों की जानिब से गैर संजीदा रवैया ना बढ़ता जाता तो पाकिस्तान कभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन में ना जाता। और क्योंकि अब शहरियों के गैर संजीदा रवैये के बायस हुकूमत दोबारा फैसलों पर गौर कर रही है, जो हुकूमत ने मुल्क को खोलने का फैसला किया था, हुकूमत उस पर दोबारा गौर कर रही है। और अगर शहरियों का रवैया इसी तरह गैर संजीदा रहा तो पाकिस्तान में लॉकडाउन करना हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि जिस तरह ये पेंडेमिक की थर्ड वेव पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है, इससे बचने के लिए हर शहरी को चाहिए कि वो अपना फर्ज अदा करे और एक मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी का ख्याल रखे। और जब भी बाहर जाए घर से या घर वापिस आए तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को लाजमी धोए। हम और हमारे मसले की लाइव ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है आज के एपिसोड में। फिलहाल की इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।